हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब दोबारा से आ गए हम व्लॉग बनाने एज यूजुअल। तो अभी व्लॉग का स्टार्ट इस तरह करते हैं कि अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, पहली दफ़ा आए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे और आप वो वीडियोस भी देख सको। इस तरह की और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहें। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि आज सारा दिन हमने क्या किया, कहाँ गए, किधर घूमे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो भाई उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। अब आ जाते हैं अपनी डिटेल की तरफ। सीन कुछ ऐसे है कि सुबह उठे, मैंने कहा था कि शायद कार पे जाऊं, तो मेरी सुबह जाग हुई, पिप्पा गए नहीं थे, सामने बैठे शूज़ पहन रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, वेट में बैठे थे शायद। तो मैंने ऐसे ही नींद में इशारा किया, मैं कहा कार पे जाना है। कहते नहीं। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं सो रहा हूँ। फिर कहते खान पहले नाश्ता करना चलना है तो चल करा देता हूँ। मैं कहा नहीं जी, नाश्ता शाश्ता नहीं करना, फिर अब हम सोएंगे, कार पे नहीं जाना। तो कार पे जाना है तो चलते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है अब्बा जी के साथ 2-4 गालियाँ पड़ जाती हैं, पता चल जाता है, कोई 2-4 चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। उनके निगरानी में चला लेते। वैसे तकरीबन मेरा है 2020 में या मेरे ख्याल 21 में लिया था हमने ये वाला। और फिर इससे पहले तो मैं सिर्फ रिवर्स वगैरह करता था। जो पुरानी कार थी उसको तो सिर्फ रिवर्स करता था, यही था काम अपना कि रिवर्स कर लो, सीधी कर लो, इतनी हद तक, या कहीं चक्कर इस तरह लगाओ पूछ पूछ के, ये काम होता था। फिर इसके बाद जब ये आई आहिस्ता 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 चलाना स्टार्ट कर दी तो फिर तो बस मास्टर बन गए। वैसे ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी अरसा ही हो गया, लेकिन फिर भी साथ बैठ के जो चलाने में कॉन्फिडेंस और मज़ा होता है ना, वो मुझे अकेले में नहीं आता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैंने कार पे जाना हो तो मैं साथ जाऊँ। कुछ ना कुछ सीखने को एक तो मिल जाता है, कोई एक आधी नया गुण मिल जाता है, पता चल जाता है भाई इस कंडीशन में इस तरह करना है, इस कंडीशन में इस तरह करना है, ये करना है, वो करना है। ये मतलब नॉलेज में इजाफा होता रहता है, जिस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ साथ जाने को। लेकिन सुबह फिर इस तरह के सीन थे, गाड़ी का सीन नहीं था, तो फिर बस नहीं गया। अब फिर जाएंगे हम, जिस दिन भी अब्बू ने जाना होगा फिर उस दिन साथ हो जाएंगे नत्थी के भाई हमें भी लेके चलो। अब ये कोई पता नहीं है किस दिन का उनका प्लान बनता है, किस दिन जाते हैं, लेकिन जिस दिन का भी होगा हम बस साथ नत्थी हो जाएंगे कि भाई हमने भी जाना है। उनको भी पता है, वो खुद ही उठा देंगे, जिस दिन कार का होगा खुद ही जगा देंगे, चल भाई आज कार पे जाना है। अच्छा ये तो हो गया सुबह। फिर मैं उधर से बाहर से उठा, वहाँ का चलो अब रूम में जाके सोते हैं। फिर जाग हो गई थी जिस तरह हल्की फुल्की। फिर मैं रूम में आया, फ़ैन चलाया और आके सोया। थोड़ी देर ही सोया तो फिर मम्मा नाश्ते के लिए आ गई। फिर बस उठ के आया, सो रहा था शायद मैं, कि मम्मा ने कहा नहीं मेरा मोबाइल रिस्टोर कर। उनका मोबाइल रिस्टोर करना था, फिर शायद मेरे ख्याल में तब नहीं सोने दिया था। फिर बैठ के उनका फ़ोन रिस्टोर करके दिया उनको, इस तरह से। फिर नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता कर कर के फिर जब फ्री हुआ तो मैं दोबारा से मोबाइल के ऐड वगैरह देखने लग गया कि किसका मैसेज आया पड़ा है, कोई और ऐड लगा है नया, कोई है ख़रीदने वाला मोबाइल तो ख़रीदें। फिर बैठ के यही ऐड वगैरह देखता रहा कि कोई है मेरे मतलब का मोबाइल तो वो परचेज़ करें या इस तरह करें या वो। लेकिन इस तरह का कोई फ़ोन नहीं मिला मुझे अपने मतलब का। फिर दोपहर को सोने लगा, मैं कहा अब सोता हूँ। तो फिर मम्मा कहती नहीं अब फिर मेरा मोबाइल दूसरे वाला भी रिस्टोर करना है, इसको भी रिस्टोर कर के दे और चीज़ें इंस्टॉल करके दे। मैं कहा अच्छा जी। फिर वो दूसरा मोबाइल उनका रिस्टोर करके दिया, उसमें दोबारा चीज़ें इंस्टॉल करके दी सारी। फिर उसकी तस्वीरें वगैरह बनवाई, उसका रेट लगवाया। उसका असल में टच ब्रेक है, सैमसंग A32 है, बॉक्स चार्जर भी है,
चार्जर नहीं है, बॉक्स है। अच्छा उसका टच ब्रेक है, जिस वजह से मैं कह रहा था कि चलो उनको एक्सचेंज कर दूँ, अगर कोई एक्सचेंज में अच्छा आ रहा हुआ। छक्का लग गया। पहले तो फिर अपने एक उस्ताद जी को दिखाया कि उस्ताद जी इसका रेट लगाओ। उस्ताद जी ने उसका रेट लगाया 12 से 14 हज़ार। मैंने कहा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको सेल करने का। चलो 20 प्लस होता, मेरी नज़र में तो है 20 प्लस। मैं ऐड लगाऊं तो सुकून से मतलब 20 प्लस में निकल जाएगा। मेरी नज़र में वो इतने का है कि मैं उसको 20 के लगभग निकाल सकता हूं, जो मेरा ओपिनियन है, मतलब उस मॉडल के हिसाब से। आज तो पंखा बिल्कुल हवा दे ही नहीं रहा। अच्छा मेरा मतलब उस पर जो ओपिनियन है वो ये है कि वो मतलब मोबाइल जो है ना 20 प्लस है, सुकून से 20 प्लस जाएगा। लेकिन फिर जब 12-14 लगा, मैं कहा रहने दो इसको। 12-14 लग रहा है तो उस पर मत्था मारना पड़ेगा अच्छा खासा। अब हुआ ना सेट। एक तो ये वाली चीज़ भी ज़रा सी, चलो ओके अब सेट है, चलो। तो मेरी नज़र में था वो तकरीबन 20 प्लस, 20-22 का यार अभी भी निकल जाएगा। मैं ऐड लगाऊंगा लेकिन ज़रा टाइम लगेगा उस पर, बस फिर इस वजह से मैंने सिर्फ तस्वीरें खींची, उसका ऐड शैड नहीं लगाया। नेक्स्ट अब ये है कि फिर शाम को ये हुआ, नहीं फिर पर कॉल आ गई, पर कहते आ जाओ, वो है आमू की पेटी आ रही है तो कार पे आ जा। बाइक पे ज़्यादा तंग हो जाएंगे 2 बंदे पेटी रखने में, तो कार पे आ जा, कार पे चलते। मैं अच्छा ठीक है। फिर कार में बैठा, पहले गया कार निकालने दुकान पे, उधर दुकान में खड़ी होती है, उधर से गया कार निकालने। फिर उधर वो था, एसी शेसी चलाया, उसको थोड़ा ठंडा किया, कब से खड़ी थी तभी खड़ी थी, ठंडा करके उसको फिर रवाना हुआ। रवाना होकर फिर मैंने रास्ते में मोबाइल अपना लगा दिया था कैलेंडर साइड पे, जिसको आप लोग लेफ़्ट साइड बोलते हो। लेफ़्ट साइड पे सीट के अंदर मोबाइल फंसा के ना अपने मुंह की तरफ कैमरा करके मैं वो भी प्रॉपर फिर व्लॉग बनाता रहा। मैंने कहा चलो ये व्लॉग भी बन जाए। फिर इस तरह से मैंने मतलब वो एक व्लॉग तब बना लिया। तो फिर उधर अब्बा जी के पास पहुँचे, बस अब्बा जी आए, उनको बिठाया, रास्ते से दवाइयाँ शवाइयाँ ली और घर को आ गए। फिर इधर पेशेंट वगैरह आए, बस पापा के साथ वो दिखवाए, रूम में पड़ा रहा, ऐड देखता रहा, 2-4 और ऐड देखे। फिर एक बंदा टकरा मुझे अभी थोड़ी देर पहले, जहर पीर का बंदा था। तो उसके पास है कैमन 20 है उसके पास, कौन सा 8256 और 12 नैनोमीटर वाला, मतलब प्रो नहीं है, G99 प्रोसेसर वाला नहीं है, कोई 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है वो लगा हुआ है उसमें, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगर है उसमें। मेरे मोबाइल का पैनल चेंज है, उसका पैनल चेंज नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल के साथ बॉक्स चार्जर है, उसके के साथ बॉक्स चार्जर नहीं है, ओनली मोबाइल है। और वो डिमांड कर रहे हैं भाई साहब 27 फुल एंड फाइनल। और मैंने उसको कहा कि मेरा फुल एंड फाइनल 24/5 है। वैसे तो मेरा 23 था, 22 पे भी मेरी नीयत हो रही थी कि 22/5 का भी दे दूंगा। खरीद तो 18 की है, मैं तो 22/5 पे भी देने को रेडी था। मैंने एक और बंदे ने 22 रेट लगाया था, मैंने उसको 23 का, उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर थोड़ी देर पहले उसको भी मैसेज किया, भाई 22,500 में लेना। तो मेरी तो 22,500 तक भी फाइनल नहीं आता, मैं दे दूंगा। उसके बाद फिर क्या किया यार। अच्छा उसके बाद फिर मैंने इस तरह किया कि फिर कैमन वाले से बात की, उससे तस्वीरें मंगाई। पहले फेसबुक पे बात की, फिर उसने कहा व्हाट्सएप नंबर भेजो, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर भेजा, उसे तस्वीरें वगैरह ली। मोबाइल यूँ साफ़ सुथरा था, मोबाइल में यूँ कुछ नहीं था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, और क्या चाहिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का फ़ायदा ये है कि मेरी आदत वही है वो अंगूठा उधर लगाने की, फिर साइड पे बड़ा अजीब लगता है। और ये साइड वाले और पीछे वाले, ये आजकल तुम्हें पता है सॉफ्टवेयर जैसे आता है, इनकी कोई अपडेट आती है, ये मिनट मारते हैं, इंतज़ार में होते हैं। भाई हम तो होने लगे हैं डिसेबल।
तो ये फिर फिंगरप्रिंट इस तरह डिसेबल हो जाते हैं, फिर मोबाइल की वैल्यू भी गई, रेट भी गया, फिंगरप्रिंट भी गया। तो मेरा वही साइड वाला मैं कहा इससे पहले कि ये भी डिसेबल हो, टाइम इसको चेंज कर लो और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला लूँगा। तो बस उसके साथ फिर वही डील शील की। पहले तो उसने कहा बराबर में, मैंने कहा हाँ बराबर में। फिर उसने जब रेट पूछा, मुझे पता था रेट पूछ रहा है, इसलिए मुझे पता था 27,500 का ऐड है। मैं उसको क्या कहूँ मेरा फाइनल 27 का। फिर मैंने उसको कहा मेरा फाइनल नियत ये 25 तक है, 24, 24.5, 25 तक मेरी फाइनल नियत है, इतने तक दूंगा। उसकी 27 तक है, तो वो अब कम से कम 2,000 तो मांगेगा एक्स्ट्रा। फिर उसकी नियत फिर गई। उसने कहा भाई मेरी तो फाइनल, मेरे मोबाइल की फाइनल नियत मेरी 27 तक है, फिर आपको कहता आप कहीं और सेल कर लो, फिर मेरे से कैश पे ख़रीद लेना। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उसका मैसेज आया कि यूँ कर लेते हैं, अगर आपने यही मेरे साथ एक्सचेंज करना है तो आपको ऊपर देने पड़ेंगे। फिर मैंने उसको 45 सेकंड का वॉइस मैसेज किया। मैंने कहा यार ऊपर वाला कोई सीन नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेमेंट बिल्कुल नहीं है कि मैं तुझे कोई पेमेंट दूंगा। मैं तो बस यही हूँ कि इसी बजट में कोई चेंज कर लूँगा, ऊपर या अपग्रेड वाला मेरा अभी कोई नियत नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी ही नियत है कि मैं इसको इस तरह एक्सचेंज कर लूँगा। तो वो नियत हो तो ठीक है, वरना फिर स्किप कर देते हैं। मैं ये वॉइस मैसेज करके आ गया। अब स्किप का क्या उम्मीद है, आया पड़ा होगा मैसेज। व्लॉग भी अपना ये वाला एंड करते हैं, या चलो अभी नहीं करते, इस व्लॉग को लेके जाते हैं। इसके बाद मैंने और बनाने, इसको ले जाते हैं 14 मिनट पे, फिर एक बनेगा 14, 13, 12, 11, 10। हाँ इस तरह बनाते हैं। 14 मिनट पे ले जाते हैं, फिर 13 पे, फिर 11, 12 पे, फिर 11 पे, फिर 10 पे। इस तरह करके अपने व्लॉग्स बना लेते हैं। तो पीछे हमारे 2 मिनट रह गए हैं बस। यही थी आज अभी तक आज की स्टोरी। अभी उसी कैमन 20 वाले से ही बात कर रहा था मैं, लाइट आ गई। फिर लाइट आ गई तो मैं कहा चलो अब चलते हैं, फिर व्लॉग्स अपने पहले कंप्लीट कर लें, बाकी काम बाद में। ये तो सारी रात पड़ी है, इनसे बोलते रहेंगे, डीलें करते रहेंगे। मेरी जो नीयत है ना, मेरी नीयत है कि मैं अभी ये वाला मोबाइल भी चेंज ना करूं जब मेरे पास पेमेंट पूरी हो जाए 3 मंथ बाद भी। मेरी तो अब नीयत कुछ इस तरह है कि मैं फिर भी मतलब सेल परचेज करता रहूं। कौन से सेल परचेज करे बंदा, अपनी अर्निंग करता रहे। अच्छी खासी अर्निंग है इस काम में। मेरे पास अगर 50-60 कैश हो जाएगा जिस तरह 3 मंथ में, तो उसमें मैं सुकून से 2-3 मोबाइल तो ले ही सकता हूँ एट अ टाइम। 2-3 लेके उनके ऐड लगा के उनको स्लो बेच के, इस तरह करके बंदा अपना कर लेता है सर्कल। बंदा इस तरह अपना सर्कल चला लेता है और करता रहता है अर्निंग, और क्या चाहिए। फिर इसी तरह अगर अल्लाह का शुक्र चलता रहा, एक मोबाइल में से 3 भी बचता रहा, जिस तरह पहले मैंने बचाया 35, इस 2 भी बचता रहा, तो यार और क्या चाहिए। हफ्ते के 3 बिक जाए, 6,000 कहीं भी नहीं गया। वैसे सेल इससे ज़्यादा हो जाएंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा सेल हो जाएंगे, वो टेंशन नहीं है। ये वो वाहिद चीज़ है, इसका लगाते ही ऐसे कस्टमर ठका होते हैं, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। ये वो चीज़ है मोबाइल। तो नीयत तो इस तरह से है, बाकी जिस तरह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाल्लाह वही होगा। अभी फ़िलहाल करते हैं अपना व्लॉग एंड, क्योंकि अपना व्लॉग ये वाला हो चुका है ऑलमोस्ट 13 मिनट 50 सेकंड का हो चुका है। इसको करते हैं हम एंड 14 मिनट पे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि मज़ीद जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, और इस किस्म की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आप और भी देख सको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब दोबारा से आ गए हम व्लॉग बनाने एज़ यूजुअल। तो अभी व्लॉग का स्टार्ट इस तरह करते हैं कि अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, पहली दफ़ा आए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे और आप वो वीडियोस भी देख सको। इस तरह की और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहें। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं।
बताते हैं कि आज सारा दिन हमने क्या किया, कहाँ गए, किधर घूमे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो भाई उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। अब आ जाते हैं अपनी डिटेल की तरफ। सीन कुछ ऐसे है कि सुबह उठे, मैंने कहा था कि शायद कार पे जाऊं, तो मेरी सुबह जाग हुई, अभी पा गए नहीं थे, सामने बैठे शूज़ पहन रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, वेट में बैठे थे शायद। तो मैंने ऐसे ही नींद में इशारा किया, मैं कहा कार पे जाना है, कहते नहीं। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं सो रहा हूँ। फिर कहते खान पहले नाश्ता करना चलना है तो चल करा देता हूँ। मैं कहा नहीं जी, नाश्ता शाश्ता नहीं करना। फिर अब हम सोएंगे, कार पे नहीं जाना, तो कार पे जाना है तो चलते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है, अब्बा जी के साथ 2-4 गालियाँ पड़ जाती हैं, पता चल जाता है, कोई 2-4 चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं उनके निगरानी में चला लेते। वैसे तकरीबन मेरा है 2020 में या मेरे ख्याल 21 में लिया था हमने ये वाला। और फिर इससे पहले तो मैं सिर्फ रिवर्स वगैरह करता था, जो पुरानी कार थी उसको तो सिर्फ रिवर्स करता था, यही था काम अपना कि रिवर्स कर लो, सीधी कर लो, इतनी हद तक, या कहीं चक्कर इस तरह लगाओ पूछ के, ये काम होता था। फिर इसके बाद जब ये आई आहिस्ता चलाना स्टार्ट कर दी, तो फिर तो बस मास्टर बन गए। वैसे ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी अर्सा ही हो गया, लेकिन फिर भी साथ बैठ के जो चलाने में कॉन्फिडेंस और मज़ा होता है ना, वो मुझे अकेले में नहीं आता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी अपने कार पे जाना हो तो मैं साथ जाऊँ। कुछ ना कुछ सीखने को एक तो मिल जाता है, कोई एक आधी नया गुण मिल जाता है, पता चल जाता है भाई इस कंडीशन में इस तरह करना है, इस कंडीशन में इस तरह करना है, ये करना है, वो करना है। ये मतलब नॉलेज में इजाफा होता रहता है, जिस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ साथ जाने को। लेकिन सुबह फिर इस तरह के सीन थे, गाड़ी का सीन नहीं था, तो फिर बस नहीं गया। अब फिर जाएंगे हम, जिस दिन भी अब्बू ने जाना होगा फिर उस दिन साथ हो जाएंगे नत्थी के भाई हमें भी लेके चलो। अब ये कोई पता नहीं है किस दिन का उनका प्लान बनता है, किस दिन जाते हैं, लेकिन जिस दिन का भी होगा हम बस साथ नत्थी हो जाएंगे कि भाई हमने भी जाना है। उनको भी पता है, वो खुद ही उठा देंगे, जिस दिन कार का होगा खुद ही जगा देंगे, चल भाई आज कार पे जाना है। अच्छा ये तो हो गया सुबह। फिर मैं उधर से बाहर से उठा, मैं कहा चलो अब रूम में जाके सोते हैं। फिर जाग हो गई थी जिस तरह हल्की फुल्की। फिर मैं रूम में आया, फ़ैन चलाया और आके सोया। थोड़ी देर ही सोया तो फिर मम्मा नाश्ते के लिए आ गई। फिर बस उठ के आया, सो रहा था शायद मैं, कि मम्मा ने कहा नहीं मेरा मोबाइल रिस्टोर कर, उनका मोबाइल रिस्टोर करना था। फिर शायद मेरे ख्याल में उन्होंने तब नहीं सोने दिया था। फिर बैठ के उनका फ़ोन रिस्टोर करके दिया उनको इस तरह से। फिर नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता कर के फिर जब फ्री हुआ तो मैं दोबारा से मोबाइल के ऐड वगैरह देखने लग गया कि किसका मैसेज आया पड़ा है, कोई और ऐड लगा है नया, कोई है ख़रीदने वाला मोबाइल तो ख़रीदें। फिर बैठ के यही ऐड वगैरह देखता रहा कि कोई है मेरे मतलब का मोबाइल तो वो परचेज़ करें या इस तरह करें या वो। लेकिन इस तरह का कोई फ़ोन नहीं मिला मुझे अपने मतलब का। फिर दोपहर को सोने लगा, मैं कहा अब सोता हूँ। तो फिर मम्मा कहती नहीं अब फिर मेरा मोबाइल दूसरे वाला भी रिस्टोर करना है, इसको भी रिस्टोर कर के दे और चीज़ें इंस्टॉल करके दे। मैं कहा अच्छा जी। फिर वो दूसरा मोबाइल उनका रिस्टोर करके दिया, उसमें दोबारा चीज़ें इंस्टॉल करके दी सारी। फिर उसकी तस्वीरें वगैरह बनवाई, उसका रेट लगवाया। उसका असल में टच ब्रेक है, सैमसंग A32 है, बॉक्स चार्जर भी है, चार्जर नहीं है बॉक्स। अच्छा उसका टच ब्रेक है, जिस वजह से मैं कह रहा था कि चलो उनको एक्सचेंज कर दूँ, अगर कोई एक्सचेंज में अच्छा आ रहा हुआ। छक्का लग गया। पहले तो फिर अपने एक उस्ताद जी को दिखाया गया, उस्ताद जी इसका रेट लगाओ। उस्ताद जी ने उसका रेट लगाया 12 से 14 हज़ार। मैंने कहा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको सेल करने का, चलो 20+ होता। मेरी नज़र में तो है 20+, मैं ऐड लगाऊँ तो सुकून से मतलब 20+ में निकल जाएगा। मेरी नज़र में वो इतने का है कि मैं उसको 20 के लगभग निकाल सकता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, मतलब उस मॉडल के हिसाब से।
तो पंखा बिल्कुल हवा दे ही नहीं रहा। अच्छा, मेरा मतलब उस पर जो ओपिनियन है वो ये है कि वो मतलब मोबाइल जो है ना 20+ है, सुकून से 20+ जाएगा। लेकिन फिर जब 12-14 लगा, मैंने कहा रहने दो इसको। 12-14 लग रहा है तो उस पर मत्था मारना पड़ेगा अच्छा खासा। अब वो है ना सेट, एक तो ये वाली चीज़ भी ज़रा सी, चलो ओके, अब सेट है, चलो। तो मेरी नज़र में था वो तकरीबन 20+, 20-22 का यार अभी भी निकल जाएगा। मैं ऐड लगाऊंगा लेकिन ज़रा टाइम लगेगा उस पर, बस फिर इस वजह से मैंने सिर्फ तस्वीर है खींची, उसका ऐड शैड नहीं लगाया। नेक्स्ट अब ये है कि फिर शाम को ये हुआ, नहीं फिर पर कॉल आ गई, पर कहते हैं आज वो है आमू की पेटी आ रही है तो कार पे आ जा, बाइक पे जा रहा है तंग हो जाएंगे 2 बंदे पेटी रखने में, तो कार पे आ जा, कार पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर कार में बैठा, पहले गया कार निकालने दुकान पे, उधर दुकान में खड़ी होती है, उधर से गया कार निकालने, फिर उधर वो था एसी शेसी चलाया, उसको थोड़ा ठंडा किया, कब से खड़ी थी तभी खड़ी थी, ठंडा करके उसको फिर रवाना हुआ। रवाना होकर फिर मैंने रास्ते में मोबाइल अपना लगा दिया था कैलेंडर साइड पे, जिसको आप लोग लेफ़्ट साइड बोलते हो, लेफ़्ट साइड पे सीट के अंदर मोबाइल फंसा के ना अपने मुंह की तरफ कैमरा करके मैं वो भी प्रॉपर फिर व्लॉग बनाता रहा। मैं चलो ये व्लॉग भी बन जाए। फिर इस तरह से मैंने मतलब वो एक व्लॉग तब बना लिया। तो फिर उधर अब्बा जी के पास पहुँचे, बस अब्बा जी आए, उनको बिठाया, रास्ते से दवाइयाँ शवाइयाँ ली और घर को आ गए। फिर इधर पेशेंट वगैरह आए, बस पापा के साथ वो दिखवाए, रूम में पड़ा रहा, ऐड देखता रहा, 2-4 और ऐड देखे। फिर एक बंदा टकरा मुझे अभी थोड़ी देर पहले, ज़हर पीर का बंदा था। तो उसके पास है कैमन 20 है उसके पास, कौन सा 8256 और 12 नैनोमीटर वाला, मतलब प्रो नहीं है, G99 प्रोसेसर वाला नहीं है, कोई 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, वो लगा हुआ है उसमें, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगर है उसमें। मेरे मोबाइल का पैनल चेंज है, उसका पैनल चेंज नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल के साथ बॉक्स चार्जर है, उसके के साथ बॉक्स चार्जर नहीं है, ओनली मोबाइल है। और वो डिमांड कर रहे हैं भाई साहब 27 फुल एंड फाइनल, और मैंने उसको कहा कि मेरा फुल एंड फाइनल 24/5 है। वैसे तो मेरा 23 था, 22 पे भी मेरी नीयत हो रही थी कि 22/5 का भी दे दूंगा, खरीद तो 18 की है, मैं तो 22/5 पे भी देने को रेडी था। मैंने एक और बंदे ने 22 रेट लगाया था, मैंने उसको 23 का, उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर थोड़ी देर पहले उसको भी मैसेज किया, भाई 22,500 में लेना तो मेरी तो 22/5 तक भी फाइनल नहीं आता, मैं दे दूंगा। उसके बाद फिर क्या किया यार, अच्छा उसके बाद फिर मैंने इस तरह किया कि फिर कैमन वाले से बात की, उससे तस्वीरें मंगाई, पहले फेसबुक पे बात की, फिर उसने कहा व्हाट्सएप नंबर भेजो, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर भेजा, उसे तस्वीरें वगैरह ली। मोबाइल यूँ साफ़ सुथरा था, मोबाइल में यूँ कुछ नहीं था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, और क्या चाहिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का फ़ायदा ये है कि मेरी आदत वही है वो अंगूठा उधर लगाने की, फिर साइड पे बड़ा अजीब लगता है। और ये साइड वाले और पीछे वाले, ये आजकल तुम्हें पता है सॉफ्टवेयर जैसे आता है, इनकी कोई अपडेट आती है, ये मिनट मारते हैं, इंतज़ार में होते हैं भाई, हम तो होने लगे हैं डिसेबल। तो ये फिर फिंगरप्रिंट इस तरह डिसेबल हो जाते हैं, फिर मोबाइल की वैल्यू भी गई, रेट भी गया, फिंगरप्रिंट भी गया। तो मेरा वही साइड वाला है, मैं कहा इससे पहले कि ये भी डिसेबल हो, टाइम इसको चेंज कर लो और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला लूँगा। तो बस उसके साथ फिर वही डील शील की। पहले तो उसने कहा बराबर में, मैंने कहा हाँ बराबर में। फिर उसने जब रेट पूछा, मुझे पता था रेट पूछ रहा है, इसलिए मुझे पता था 27,500 का ऐड है। मैं उसको क्या कहूँ, मेरा फाइनल 27 का। फिर मैंने उसको कहा मेरा फाइनल नियत ये 25 तक है, 24, 24.5, 25 तक मेरी फाइनल नियत है, इतने तक दूंगा, उसकी 27 तक है। तो वो अब कम से कम 2,000 तो मांगेगा एक्स्ट्रा। फिर उसकी नियत फिर गई,
उसने कहा भाई मेरी तो फाइनल, मेरे मोबाइल की फाइनल नीयत मेरी 27 तक है, फिर आपको कहता आप कहीं और सेल कर लो, फिर मेरे से कैश पे ख़रीद लेना। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उसका मैसेज आया कि यूँ कर लेते हैं, अगर आपने यही मेरे साथ एक्सचेंज करना है तो आपको ऊपर देने पड़ेंगे। फिर मैंने उसको 45 सेकंड का वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा यार ऊपर वाला कोई सीन नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेमेंट बिल्कुल नहीं है कि मैं तुझे कोई पेमेंट दूंगा, मैं तो बस यही हूँ कि इसी बजट में कोई चेंज कर लूँगा, ऊपर या अपग्रेड वाला मेरा अभी कोई नियत नहीं है, मेरी सिर्फ इतनी ही नियत है कि मैं इसको इस तरह एक्सचेंज कर लूँगा। तो वो नियत हो तो ठीक है, वरना फिर स्किप कर देते हैं। मैं ये वॉइस मैसेज करके आ गया। अब स्किप का क्या उम्मीद है, आया पड़ा होगा मैसेज। व्लॉग भी अपना ये वाला एंड करते हैं, या चलो अभी नहीं करते, इस व्लॉग को लेके जाते हैं। इसके बाद मैंने और बनाने हैं, इसको ले जाते हैं 14 मिनट पे, फिर एक बनेगा 14, 13, 12, 11, 10। हाँ इस तरह बनाते हैं। 14 मिनट पे ले जाते हैं, फिर 13 पे, फिर 11, 12 पे, फिर 11 पे, फिर 10 पे। इस तरह करके अपने व्लॉग्स बना लेते हैं। तो पीछे हमारे 2 मिनट रह गए हैं बस। यही थी आज अभी तक आज की स्टोरी। अभी उसी कैमन 20 वाले से ही बात कर रहा था मैं, लाइट आ गई, फिर लाइट आ गई तो मैं कहा चलो अब चलते हैं, फिर व्लॉग्स अपने पहले कंप्लीट कर लें, बाकी काम बाद में। ये तो सारी रात पड़ी है, इनसे बोलते रहेंगे, डीलें करते रहें। मेरी जो नीयत है ना, मेरी नीयत है कि मैं अभी ये वाला मोबाइल भी चेंज ना करूं जब मेरे पास पेमेंट पूरी हो जाए 3 मंथ बाद भी। मेरी तो अब नीयत कुछ इस तरह है कि मैं फिर भी मतलब सेल परचेज करता रहूं। कौन से सेल परचेज करे बंदा, अपनी अर्निंग करता रहे, अच्छी खासी अर्निंग है इस काम में। मेरे पास अगर 50-60 कैश हो जाएगा जिस तरह 3 मंथ में, तो उसमें मैं सुकून से 2-3 मोबाइल तो ले ही सकता हूँ एट अ टाइम। 2-3 लेके उनके ऐड लगा के उनको स्लो बेच के, इस तरह करके बंदा अपना कर लेता है सर्कल। बंदा इस तरह अपना सर्कल चला लेता है और करता रहता है अर्निंग, और क्या चाहिए। फिर इसी तरह अगर अल्लाह का शुक्र चलता रहा, एक मोबाइल में से 3 भी बचता रहा, जिस तरह पहले मैंने बचाया 35, इस 2 भी बचता रहा, तो यार और क्या चाहिए। हफ्ते के 3 बिक जाए, 6000 कहीं भी नहीं गए। वैसे सेल इससे ज़्यादा हो जाएंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा सेल हो जाएंगे, वो टेंशन नहीं है। ये वो वाहिद चीज़ है, इसका लगाते ही ऐसे कस्टमर ठका होते हैं, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। ये वो चीज़ है मोबाइल। तो नीयत तो इस तरह से है, बाकी जिस तरह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाल्लाह वही होगा। अभी फ़िलहाल करते हैं अपना व्लॉग एंड, क्योंकि अपना व्लॉग ये वाला हो चुका है ऑलमोस्ट 13 मिनट 50 सेकंड का हो चुका है। इसको करते हैं हम एंड 14 मिनट पे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि मज़ीद जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, और इस किस्म की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आप और भी देख सको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब दोबारा से आ गए हम व्लॉग बनाने एज़ यूजुअल। तो अभी व्लॉग का स्टार्ट इस तरह करते हैं कि अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, पहली दफ़ा आए हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे और आप वो वीडियोज़ भी देख सको। इस तरह की और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलती रहें। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि आज सारा दिन हमने क्या किया, कहाँ गए, किधर घूमे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो भाई उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। अब आ जाते हैं अपनी डिटेल की तरफ। सीन कुछ ऐसे है कि सुबह उठे, मैंने कहा था कि शायद कार पे जाऊं, तो मेरी सुबह जाग हुई, अभी पा गए नहीं थे, सामने बैठे शूज़ पहन रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, वेट में बैठे थे शायद। तो मैंने ऐसे ही नींद में इशारा किया, मैं कहा कार पे जाना है।
कहते नहीं। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं सो रहा हूँ। फिर कहते खान पहले नाश्ता करना चलना है तो चल करा देता हूँ। मैं कहा नहीं जी, नाश्ता शाश्ता नहीं करना। फिर अब हम सोएंगे, कार पे नहीं जाना तो कार पे जाना है तो चलते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है अब्बा जी के साथ 2-4 गालियाँ पड़ जाती हैं, पता चल जाता है, कोई 2-4 चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। उनके निगरानी में चला लेते। वैसे तकरीबन मेरा है 2020 में या मेरे ख्याल 21 में लिया था हमने ये वाला। और फिर इससे पहले तो मैं सिर्फ रिवर्स वगैरह करता था। जो पुरानी कार थी उसको तो सिर्फ रिवर्स करता था, यही था काम अपना कि रिवर्स कर लो, सीधी कर लो, इतनी हद तक, या कहीं चक्कर इस तरह लगाओ पूछ पूछ के, ये काम होता था। फिर इसके बाद जब ये आई आहिस्ता 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 चलाना स्टार्ट कर दी तो फिर तो बस मास्टर बन गए। वैसे ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी अरसा ही हो गया, लेकिन फिर भी साथ बैठ के जो चलाने में कॉन्फिडेंस और मज़ा होता है ना, वो मुझे अकेले में नहीं आता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी अपने कार पे जाना हो तो मैं साथ जाऊँ। कुछ ना कुछ सीखने को एक तो मिल जाता है, कोई एक आधी नया गुण मिल जाता है, पता चल जाता है भाई इस कंडीशन में इस तरह करना है, इस कंडीशन में इस तरह करना है, ये करना है, वो करना है। ये मतलब नॉलेज में इजाफा होता रहता है, जिस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ साथ जाने को। लेकिन सुबह फिर इस तरह के सीन थे, गाड़ी का सीन नहीं था तो फिर बस नहीं गया। अब फिर जाएंगे हम, जिस दिन भी अब्बू ने जाना होगा फिर उस दिन साथ हो जाएंगे नत्थी के भाई हमें भी लेके चलो। अब ये कोई पता नहीं है किस दिन का उनका प्लान बनता है, किस दिन जाते हैं, लेकिन जिस दिन का भी होगा हम बस साथ नत्थी हो जाएंगे कि भाई हमने भी जाना है। उनको भी पता है, वो खुद ही उठा देंगे, जिस दिन कार का होगा खुद ही जगा देंगे, चल भाई आज कार पे जाना है। अच्छा ये तो हो गया सुबह। फिर मैं उधर से बाहर से उठा, मैं कहा चलो अब रूम में जाके सोते हैं। फिर जाग हो गई थी जिस तरह हल्की फुल्की। फिर मैं रूम में आया, फ़ैन चलाया और आके सोया। थोड़ी देर ही सोया तो फिर मम्मा नाश्ते के लिए आ गई। फिर बस उठ के आया, सो रहा था शायद मैं, कि मम्मा ने कहा नहीं मेरा मोबाइल रिस्टोर कर। उनको मोबाइल रिस्टोर करना था, फिर शायद मेरे ख्याल में उन्होंने तब नहीं सोने दिया था। फिर बैठ के उनका फ़ोन रिस्टोर करके दिया उनको, इस तरह से। फिर नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता कर के फिर जब फ्री हुआ तो मैं दोबारा से मोबाइल के ऐड वगैरह देखने लग गया कि किसका मैसेज आया पड़ा है, कोई और ऐड लगा है नया, कोई है ख़रीदने वाला मोबाइल तो ख़रीदें। फिर बैठ के यही ऐड वगैरह देखता रहा कि कोई है मेरे मतलब का मोबाइल तो वो परचेज़ करें या इस तरह करें या वो। लेकिन इस तरह का कोई फ़ोन नहीं मिला मुझे अपने मतलब का। फिर दोपहर को सोने लगा, मैं कहा अब सोता हूँ। तो फिर मम्मा कहती नहीं अब फिर मेरा मोबाइल दूसरे वाला भी रिस्टोर करना है, इसको भी रिस्टोर कर के दे और चीज़ें इंस्टॉल करके दे। मैं कहा अच्छा जी। फिर वो दूसरा मोबाइल उनका रिस्टोर करके दिया, उसमें दोबारा चीज़ें इंस्टॉल करके दी सारी। फिर उसकी तस्वीरें वगैरह बनवाई, उसका रेट लगवाया। उसका असल में टच ब्रेक है, सैमसंग A32 है, बॉक्स चार्जर भी है, चार्जर नहीं है बॉक्स। अच्छा उसका टच ब्रेक है, जिस वजह से मैं कह रहा था कि चलो उनको एक्सचेंज कर दूँ, अगर कोई एक्सचेंज में अच्छा आ रहा हुआ। छक्का लग गया। पहले तो फिर अपने एक उस्ताद जी को दिखाया कि उस्ताद जी इसका रेट लगाओ। उस्ताद जी ने उसका रेट लगाया 12 से 14 हज़ार। मैंने कहा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको सेल करने का। चलो 20+ होता, मेरी नज़र में तो है 20+। मैं ऐड लगाऊँ तो सुकून से मतलब 20+ में निकल जाएगा। मेरी नज़र में वो इतने का है कि मैं उसको 20 के लगभग निकाल सकता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, मतलब उस मॉडल के हिसाब से। आज तो पंखा बिल्कुल हवा दे ही नहीं रहा। अच्छा मेरा मतलब उस पर जो ओपिनियन है वो ये है कि वो मतलब मोबाइल जो है ना 20+ है, सुकून से 20+ जाएगा। लेकिन फिर जब 12-14 लगा, मैं कहा रहने दो इसको। 12-14 लग रहा है तो उस पर मत्था मारना पड़ेगा अच्छा खासा। अब हुआ ना सेट। एक तो ये वाली चीज़ भी ज़रा सी, चलो ओके हाँ अब सेट है चलो। तो
मेरी नज़र में था वो तकरीबन 20+ 20-22 का यार, अभी भी निकल जाएगा। मैं ऐड लगाऊंगा लेकिन ज़रा टाइम लगेगा उस पर, बस फिर इस वजह से मैंने सिर्फ तस्वीर है खींची, उसका ऐड शैड नहीं लगाया। नेक्स्ट अब ये है कि फिर शाम को ये हुआ, नहीं फिर पर कॉल आ गई और कहते आ जाओ, वो है आमू की पेटी आ रही है तो कार पे आ जा, बाइक पे जा रहा है तंग हो जाएंगे 2 बंदे पेटी रखने में, तो कार पे आ जा, कार पे चलते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कार में बैठा, पहले गया कार निकालने दुकान पे, उधर दुकान में खड़ी होती है, उधर से गया कार निकालने। फिर उधर वो था, एसी शेसी चलाया, उसको थोड़ा ठंडा किया, कब से खड़ी थी तभी खड़ी थी, ठंडा करके उसको फिर रवाना हुआ। रवाना होकर फिर मैंने रास्ते में मोबाइल अपना लगा दिया था कैलेंडर साइड पे, जिसको आप लोग लेफ़्ट साइड बोलते हो। लेफ़्ट साइड पे मैंने सीट के अंदर मोबाइल फंसा के ना अपने मुंह की तरफ कैमरा करके मैं वो भी प्रॉपर फिर व्लॉग बनाता रहा। मैं कहा चलो ये व्लॉग भी बन जाए। फिर इस तरह से मैंने मतलब वो एक व्लॉग तब बना लिया। तो फिर उधर अब्बा जी के पास पहुंचे, बस अब्बा जी आए, उनको बिठाया, रास्ते से दवाइयाँ शवाइयाँ ली और घर को आ गए। फिर इधर पेशेंट वगैरह आए, बस पापा के साथ वो दिखवाए, रूम में पड़ा रहा, ऐड देखता रहा, 2-4 और ऐड देखे। फिर एक बंदा टकरा मुझे अभी थोड़ी देर पहले, जहर पीर का बंदा था। तो उसके पास है कैमन 20 है उसके पास, कौन सा 8256 और 12 नैनोमीटर वाला, मतलब प्रो नहीं है, G99 प्रोसेसर वाला नहीं है, कोई 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है वो लगा हुआ है उसमें, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगर है उसमें। मेरे मोबाइल का पैनल चेंज है, उसका पैनल चेंज नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल के साथ बॉक्स चार्जर है, उसके साथ बॉक्स चार्जर नहीं है, ओनली मोबाइल है। और वो डिमांड कर रहे हैं भाई साहब 27 फुल एंड फाइनल। और मैंने उसको कहा कि मेरा फुल एंड फाइनल 24/5 है, वैसे तो मेरा 23 था, 22 पे भी मेरी नीयत हो रही थी कि 22/5 का भी दे दूंगा। खरीद तो 18 की है, मैं तो 22/5 पे भी देने को रेडी था। मैंने एक और बंदे ने 22 रेट लगाया था, मैंने उसको 23 का, उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर थोड़ी देर पहले उसको भी मैसेज किया, भाई 22,500 में लेना तो मेरी तो 22/5 तक भी फाइनल नहीं आता, मैं दे दूंगा। उसके बाद फिर क्या किया यार, अच्छा उसके बाद फिर मैंने इस तरह किया कि फिर कैमन वाले से बात की, उससे तस्वीरें मंगाई, पहले फेसबुक पे बात की, फिर उसने कहा व्हाट्सएप नंबर भेजो, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर भेजा, उसे तस्वीरें वगैरह ली। मोबाइल यूँ साफ़ सुथरा था, मोबाइल में यूँ कुछ नहीं था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, और क्या चाहिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का फ़ायदा ये है कि मेरी आदत वही है वो अंगूठा उधर लगाने की, फिर साइड पे बड़ा अजीब लगता है। और ये साइड वाले और पीछे वाले, ये आजकल तुम्हें पता है सॉफ्टवेयर जैसे आता है, इनकी कोई अपडेट आती है, ये मिनट मारते हैं, इंतज़ार में होते हैं भाई, हम तो होने लगे हैं डिसेबल। तो ये फिर फिंगरप्रिंट इस तरह डिसेबल हो जाते हैं, फिर मोबाइल की वैल्यू भी गई, रेट भी गया, फिंगरप्रिंट भी गया। तो मेरा वही साइड वाला है, मैं कहा इससे पहले कि ये भी डिसेबल हो, टाइम इसको चेंज कर लो और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला लूँगा। तो बस उसके साथ फिर वही डील शील की। पहले तो उसने कहा बराबर में, मैंने कहा हाँ बराबर में। फिर उसने जब रेट पूछा, मुझे पता था रेट पूछ रहा है, इसलिए मुझे पता था 27,500 का ऐड है। मैं उसको क्या कहूँ मेरा फाइनल 27 का। फिर मैंने उसको कहा मेरा फाइनल नहीं है, ये 25 तक है, 24, 24.5, 25 तक मेरी फाइनल नहीं आता, इतने तक दूंगा, उसकी 27 तक है। तो वो अब कम से कम 2,000 तो मांगेगा एक्स्ट्रा। फिर उसकी नीयत फिर गई, उसने कहा भाई मेरी तो फाइनल, मेरे मोबाइल की फ़ाइनल नीयत मेरी 27 तक है, फिर आपको कहता आप कहीं और सेल कर लो, फिर मेरे से कैश पे ख़रीद लेना। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उसका मैसेज आया कि यूँ कर लेते हैं, अगर आपने यही मेरे साथ एक्सचेंज करना है तो आपको ऊपर देने पड़ेंगे। फिर मैंने उसको 45 सेकंड का वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा यार ऊपर वाला कोई सीन नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेमेंट बिल्कुल नहीं है कि मैं तुझे कोई पेमेंट दूंगा, मैं तो बस यही हूँ कि इसी बजट में कोई चेंज कर लूँगा, ऊपर या अपग्रेड वाला मेरा अभी कोई नियत नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी ही नियत है कि मैं इसको इस तरह एक्सचेंज कर लूँगा।
तो वो नियत हो तो ठीक है, वरना फिर स्किप कर देते हैं। मैं ये वॉइस मैसेज करके आ गया, अब स्किप का क्या उम्मीद है, आया पड़ा होगा मैसेज। व्लॉग भी अपना ये वाला एंड करते हैं, या चलो अभी नहीं करते, इस व्लॉग को लेके जाते हैं। इसके बाद मैंने और बनाने हैं, इसको ले जाते हैं 14 मिनट पे, फिर एक बनेगा 14, 13, 12, 11, 10। हाँ, इस तरह बनाते हैं। 14 मिनट पे ले जाते हैं, फिर 13 पे, फिर 11, 12 पे, फिर 11 पे, फिर 10 पे। इस तरह करके अपने व्लॉग्स बना लेते हैं। तो पीछे हमारे 2 मिनट रह गए हैं बस। यही थी आज अभी तक आज की स्टोरी। अभी उसी कैमन 20 वाले से ही बात कर रहा था मैं, लाइट आ गई, फिर लाइट आ गई तो मैं कहा चलो अब चलते हैं, फिर व्लॉग्स अपने पहले कंप्लीट कर लें, बाकी काम बाद में। ये तो सारी रात पड़ी है, इनसे बोलते रहेंगे, डीलें करते रहें। मेरी जो नीयत है ना, मेरी नीयत है कि मैं अभी ये वाला मोबाइल भी चेंज ना करूं, जब मेरे पास पेमेंट पूरी हो जाए 3 मंथ बाद भी। मेरी तो अब नीयत कुछ इस तरह है कि मैं फिर भी मतलब सेल परचेज करता रहूं। कौन से सेल परचेज करे बंदा, अपनी अर्निंग करता रहे, अच्छी खासी अर्निंग है इस काम में। मेरे पास अगर 50-60 कैश हो जाएगा जिस तरह 3 मंथ में, तो उसमें मैं सुकून से 2-3 मोबाइल तो ले ही सकता हूँ एट अ टाइम। 2-3 लेके उनके ऐड लगा के उनको स्लो बेच के, इस तरह करके बंदा अपना कर लेता है सब। बंदा इस तरह अपना सर्कल चला लेता है और करता रहता है अर्निंग, और क्या चाहिए। फिर इसी तरह अगर अल्लाह का शुक्र चलता रहा, एक मोबाइल में से 3 भी बचता रहा, जिस तरह पहले मैंने बचाया 35, इस 2 भी बचता रहा, तो यार और क्या चाहिए। हफ्ते के 3 बिक जाए, 6000 कहीं भी नहीं गए। वैसे सेल इससे ज़्यादा हो जाएंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा सेल हो जाएंगे, वो टेंशन नहीं है। ये वो वाहिद चीज़ है, इसका लगाते ही ऐसे कस्टमर ठका होते हैं, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। ये वो चीज़ है मोबाइल। तो नीयत तो इस तरह से है, बाकी जिस तरह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाल्लाह वही होगा। अभी फ़िलहाल करते हैं अपना व्लॉग एंड, क्योंकि अपना व्लॉग ये वाला हो चुका है ऑलमोस्ट 13 मिनट 50 सेकंड का हो चुका है। इसको करते हैं हम एंड 14 मिनट पे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि मज़ीद जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, और इस किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप और भी देख सको।